राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों कल आपका, मुझे उम्मीद है आर का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पे जो है हिंदी पेपर 2 जो आपका हुआ था उसकी मैं आंसर की आपको आज एकदम सही आंसर की और एचडी प्रिंट में, जिससे आपको एकदम साफ दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन था कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये जो है आपका डी वाला सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, याज्ञसेनी, सरेंद्री और कृष्णा। तो पर्यायवाची नहीं है जो वो पांचाल है, याज्ञसेनी, सरेंद्री और कृष्णा आपका है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अभुक्त, अभिष्ट, अखाद और अनुच्छिष्ट। तो अनुच्छिष्ट जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। समास शब्द का विलोम है विभाजन, व्यास, भेदक, संधि। तो बी है व्यास, समास शब्द का विलोम है आपका व्यास। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जिज्ञासु, युद्धोन्मुख और उत्कंठी और युयुत्सा। तो जो आपका सही उत्तर है वो दोस्तों आपका डी, युयुत्सा आपका एकदम सही उत्तर है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो बी आपका सही उत्तर है। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा एक गलत है और बाकी सब सही है। चलिए, तो साथ के साथ आंसर की मिला लीजिए, जिससे आपको आगे बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं कि आगे की मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं। व्याख्या साहित्य घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व, शंभुक, अनलस, श्वेत धुति। तो ए है आपका अश्व, घोटक का है अश्व। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द सुनिए। मयंक, गयंद, सगुन और सुख, सकल। तो सकल जो है वो आपका तत्सम शब्द है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत्स्य का किसका तत्सम शब्द है, तो मत्स्य का मछली का है। मछली का तत्सम शब्द मत्स्य का है। मच्छर का तत्सम शब्द मत्सर है। और मछली का है आपका मत्स्य और मिट्टी का है मृतिका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो आपका कौन सा सही है इसमें, ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, जिसकी संभावना हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। बिल्कुल सही उत्तर है और सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है द्विज, स्वेदज, अंडज, उष्मज। तो बी है आपका स्वेदज जो है वो एकदम सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अचोहिणी, अछोहिणी, अच्छोहिणी, अवछोहिणी। तो बी आपका सही है, अछोहिणी। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है अगि, अनद, ईर्षत, अलम, अधिकतम, अत्यल्प और अद, उपरी। तो अगि, अनद जो है वो आपका सही है। मसृण का विलोम है स्निग्ध, रुच्र, रूपाक्ष, मलिन। तो बी है आपका रुच्र। मसृण का रुच्र, स्निग्ध का अस्निग्ध, मलिन का निर्मल। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महर्षि थी। तो आपका होगा कुछ लोग मिष्टान के लिए प्रिय होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। जग, जज्जाल, जंजाल, फुलफुड़िया, पिप्पल, पीपल, करकट, केकड़ा। तो बी है फुलफुड़िया, एकदम सही उत्तर है। चलिए, नारियल शब्द का तत्सम शब्द होगा नारिकेल, एकदम सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है महात्म, महात्म्य, महात्म और महात्म्य। तो डी आपका सही है, महात्म्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कोमल, मृदुल,
तरल ठोस, कर्कश मधुर और कठिन सरल। तो आपका कोमल मृदुल विपरीत नहीं है, कोमल और मृदुल दोनों के समानार्थी हैं, दोनों एक दूसरे के। सूरसुता पर्यायवाची है यमुना का, गंगा का, कावेरी का, नर्मदा का, तो ये है आपका यमुना का। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संदेहास्पद, शक, शंकालु, तो ये है आपका संदिग्ध। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है सम्मुख, मुखामुख, प्रतिमुख, परोक्ष, तो डी है आपका परोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2। शब्द पर्याय खर गंधर्व, गंगा मृगांक, आंक, लोचन, इंद्र, पुरंदर, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है गंगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गंभीर गहरा, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, वचन बैन, तो बी है आपका कपाट कपड़ा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका जो है यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट में आपके पूरे 60 प्रश्नों के आंसर की करा दूंगा। और जीएस जो हमारा पेपर 1 था, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, उसकी भी वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें 140 प्रश्न थे, उसकी वीडियो आपके लिए मैं दूंगा। आंसर की आपको इसके बाद मिल जाएगी, तो चैनल पे बने रहिए। और जो भी लोग देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जो कि पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, तो डी आपका सही उत्तर है। भीतर शब्द का तत्सम है अभिरंग, अंतरंग, बाहिरंग, अभ्यंतर, तो डी है आपका अभ्यंतर। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश मधुर, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऋजु वक्र और ऐहिक लौकिक, तो डी है आपका ऐहिक लौकिक। रात्रि का पर्यायवाची है चपला, क्षण प्रभा, सैदामिनी और शर्वरी, तो डी है आपका शर्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा बिंबित, प्रतिबिंब, प्रत्येक बिंब और बिंब, तो बी है आपका प्रतिबिंब जो है वो आपका इसका विशेष्य होगा। निम्नांकित वाक्यों में से वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा, मोहन पौधे सींच रहा है, ये है आपका उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चलिए, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, निर्देशक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और भाववाचक, तो इसमें है गुणवाचक विशेषण है, दृश्य की गुणवत्ता बता रहा है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार वधु, कुआं, कुआं अतिथि, तो बी है आपका वधु। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है अल्पवृष्टि, अनवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, तो सी है आपका अनावृष्टि। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है युधिष्ठिर, युद्धाभ्यासी, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो डी है आपका युधिष्ठिर। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल को घोड़ा मोल लिए, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया, तो यहाँ जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम है स्थिर, स्थूल, भयावह और स्थावर, तो डी है आपका स्थावर। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त, प्रसादी, नित्य भोजनम, आहार व्यवस्था, तो आपका जो सही उत्तर है वो दोस्तों वो है आपका यहाँ पे ए प्रसादी, सदावर्त, माफ करिएगा सदावर्त।
चलिए, विशेषण विशेष्य, ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक। तो यहाँ पे जो है डी वाला सही है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो यहाँ मेरा जो है आपका दोस्तों डी वाला सही है। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती पुस्तक और रोचक कथा। चलिए, विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी, शर्वरी, रमणी, तनाया। तो ए है दामिनी, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ओरस का विलोम है नीरस, प्रपाक, दतक, विरस। तो सी है आपका दतक, ओरस का विलोम है दतक। कामदेव का पर्यायवाची है भूतेश, जनार्दन, पुष्प, धनवा और पुरंदन। तो सी है आपका पुष्प, धनवा। चलिए दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी है व्याकरणी, व्याकरण, व्याकरण और व्याकरणज्ञ। तो सी और डी आपके दोनों सही हैं यहाँ पे, व्याकरण और व्याकरणज्ञ। चलिए, मूक का विलोम शब्द है वाचाल, मृदु स्वर, बधिर, कटुभाषी। तो ए है आपका मूक का वाचाल। यहाँ से फिर से आपकी मैचिंग है पत्थर, भौजाई, सुहाग, धुआं। तो आपका जो सही उत्तर है इसमें वो है डी, ए का फर्स्ट। देखिए, यहाँ व्याख्या भी होगी और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करके आया था। तो यहाँ पे डी है, चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, डी है, ए का फर्स्ट है आपका। देखिए क्या है आपका सही उत्तर, यहाँ पे डी है पत्थर, प्रस्तर, भौजाई, भ्रातजया, सुहाग, सौभाग्य और धुआं, धूम। चलिए, तो ये मेरा एकदम सही है। और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अविनाशी, अमर, अवृद्ध, अजर। तो आपका जो सही उत्तर है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो आपका होता है दोस्तों डी, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए प्रयुक्त होने वाला अजर। अहि का पर्यायवाची है सर्प, कान, पृथ्वी, मुख। तो अहि का है सर्प। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है तिगुना, चौगुना, सब कुछ, दुगुना। तो सी है आपका सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ए आपका है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है तीन विशेषण, दो विशेष, नहीं तीन विशेषण एक विशेष, माफ करिएगा। हाँ, चलिए, क्वाश शब्द का तद्भव है कांटा, काट, काड़ा और कांच। तो सी है आपका काड़ा। चलिए, प्रशंसा का पर्यायवाची है कशानु, अमर्ष, श्लाघा और कुंभिल। तो सी है आपका श्लाघा। हरितकी का तद्भव शब्द है बी, हरड़। हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़। हरितकी बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, उसे कहते हैं आप सव्य सांची। जो किसी कार्य के संपादन में मनयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है दत्तवदान, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा और दत्तचित्त। तो डी है आपका सही उत्तर और डी है आपका दत्तचित्त। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अवसाद शब्द का विलोम है उदास, अनादर, अनुल्लास, उल्लास। तो डी है आपका उल्लास। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहे जाते हैं आपके प्रविशेषण। और निम्नलिखित में से अवनी, अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है अचला, अचल, उदधि, अंबर। तो ए है अचला। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, 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 अनग्रहित। तो आपका सी है अनुग्रहित। तो यहाँ पे आपके हिंदी के प्रश्न समाप्त हो गए दोस्तों। और आंसर की आप मिला लीजिएगा, और जिन लोगों को अगर आंसर की में दिक्कत हो रही तो मुझे बताइएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप अपने आराम से मिला लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपका जीएस पेपर 1 की भी मैं आपको आंसर की जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ।